नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज की पहली खबर यूपी टीईटी के प्रवेश पत्र को लेके। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज से यूपी टीईटी का प्रवेश पत्र जो होगा वो डाउनलोड होगा। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा कि 4-5 प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसी को ही दिखाकर आप लोग परिवहन निगम एवं महानगर की बसों में यात्रा जो होगा मुफ्त कर सकेंगे। 23 जनवरी को ये आपकी परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे के बीच संपन्न होगी। बात कर लेते हैं अगली खबर, प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के बारे में। यह भर्ती 599 पदों पर 2013 में आई थी और 599 पदों के लिए जो साक्षात्कार होने हैं वो 7 दिनों में 4193 छात्रों को बुलाया गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो भर्ती है ये अपने तय समय के अनुसार हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 जनवरी तक किसी तरह भी ये भर्ती को पूरा करना है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो बच्चे 2013 में इस फॉर्म को अप्लाई किए हुए थे, आज उनका एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है। इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि सर्वर डाउन है, उसमें उनका डाटा किसी का कुछ खो गया है, किसी का एडमिट कार्ड रोल नंबर खो गया है, पता ही नहीं है। इसलिए अब हाई कोर्ट ने बोला है किसी तरह भी आप ये 2013 की भर्ती 31 जनवरी तक पूरी करिए, और इसके लिए 4193 छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। लेकिन प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए साक्षात्कार लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं कि आप अपना सर्वर को सही करिए और जो हमारा डाटा है उसको दीजिए हमें, क्योंकि 2013 की भर्ती हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 जनवरी तक की भर्ती पूरी नहीं दिख रही है। अगली खबर, प्रयागराज में रोजगार के लिए प्रदर्शन करने वाले 600 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कई कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं, जो कि 4 जनवरी को वहां पर कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया था छात्रों के द्वारा रोजगार को लेकर। प्रयागराज के गोविंदपुर में 4 जनवरी को रोजगार के लिए प्रदर्शन करने वाले तकरीबन 600 छात्रों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कई कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोचिंग संस्थानों ने छात्रों को उकसाया था, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। वो अपने हाथों में भय फैलाने के लिए डंडे लिए हुए थे। प्रदर्शन के क्षेत्र में दहशत फैल गई और दुकानें बंद करा दी गई। छात्रों के प्रदर्शन के इलाकों में कई जगह पर जाम लगाया और कोविड-19 का गाइडलाइन का विरोध भी किया। छात्रों के ऊपर कई धाराएं भी लगाई गई, जिसमें 143 गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा करने की है, 149 जन समूह द्वारा जानबूझकर अपराध करना, 188 भी लगाया सरकार ने बनाए नियमों को तोड़ना, 341 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को गलत तरीके से रोकना, जबकि 283 सड़क मार्ग को बाधित व क्षत पहुँचाना है। ये मामला 4 जनवरी का है। तब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू नहीं हुई थी। तब आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से लगातार बताता आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में हर जगह, चाहे वो प्रयागराज हो या लखनऊ हो, हर जगह छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर उतर रहे थे। उसी क्रम में इलाहाबाद में भी छात्र अपनी वैकेंसी की मांगों को पूरा कराने के लिए रोड पर निकले हुए थे और पुलिस द्वारा जो है उन पर केस दर्ज किया गया है। उसी केस की यहाँ पे बात हो रही है। बात करते हैं अगली खबर, यूपी पीसीएस मेंस 2021 के बारे में। बुखार खांसी के लक्षण वाले अभ्यर्थियों को अलग कक्ष में बैठाया जाएगा और उनको पेपर दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित परीक्षा 2021 पीसीएस मुख्य परीक्षा जो है वो 28 से 31 जनवरी के बीच सूबे के 3 शहरों प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में संपन्न होगी। कोविड-19 ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को बुखार है, खांसी है, तो वह जो है वो वहाँ पे जाके बताए और उसको एक अलग व्यवस्था के तहत अलग रूम में बैठाकर उसको पेपर दिलवाया जाएगा। यह है यूपी पीसीएस 2021 मेंस की बात। अब बात करते हैं अगली खबर। कल 12 जनवरी था। नेशनल यूथ डे के मौके पर बेरोजगारों ने रोजगार के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया। इसका आगाज़ प्रयागराज से हुआ और प्रदेश भर से बेरोजगारों ने इसे सपोर्ट किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के कारण कोई भी विद्यार्थी
धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए अब धरना प्रदर्शन अगर विद्यार्थी नहीं कर सकेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो करेंगे जिससे कि उनकी बात जो है राजनीतिक दलों तक पहुँचे। इसलिए अब वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और वहाँ पे अब छात्र जो हैं वो एकजुट होकर सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें आप धरना नहीं देने दे रहे हैं तब भी हम अपनी बात जो है आप तक किसी तरह पहुँचाएंगे। इसलिए कल यूथ डे के मौके पर ही विद्यार्थियों ने कैंपेन रोजगार के लिए शुरू कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर। ओबीसी क्रीमी लेयर सीमा हो सकती है 12 लाख। विधानसभा चुनाव से पहले अहम हो सकती है केंद्र की बैठक। केंद्र सरकार लगातार बैठक कर रही है और एनडीए की केंद्र सरकार ने ही 2017 में इसकी आय सीमा थी 6 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर 8 लाख किया था। लेकिन अब चुनाव को देखते हुए, आरक्षण को आगे बढ़ाते हुए इसकी सीमा 8 लाख से 12 लाख की जानी है। अब सरकार जो है कैबिनेट की लगातार बैठक हो रही है। उस कैबिनेट के बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है ये आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। करते हैं अगली खबर कोरोना को लेकर कि प्रदेश में कोरोना किस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। आप देखिए प्रदेश में 13,681 नए मरीज मिले हुए हैं और 3 मरीजों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 13,681 नए मरीज मिले और संक्रमण की दर 5.70% हो गई है। प्रदेश में कुल 57,355 एक्टिव केस हैं। इनमें से 98% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पिछले 24 घंटों में 2,39,771 सैंपलों की जांच की गई है, जबकि 700 लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर चले गए हैं। 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। बुधवार को लखनऊ में सबसे ज़्यादा केस 2,181 नए मरीज मिले हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि बहुत ही कम घर से बाहर निकलिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। सैनिटाइज़र का उपयोग करिए और बहुत ही कम लोगों से मिलिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से भारत में फैल रहा है। अगली खबर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। मैंने आपको लगातार अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि कैसे छात्र नेता रजत सिंह ने पूरे प्रदेश के युवाओं को साथ लेकर लखनऊ के विधानसभा का घेराव किया और वहां से पुलिस के द्वारा उनको हटा दिया गया। मुख्यमंत्री से मिलाने का वादा तो किया गया लेकिन मिलवाया नहीं गया। उसके बाद जब आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग गई तो इनको इको गार्डन से जो ये धरना दे रहे थे वहाँ से हटा दिया गया। हटाने के बाद अब छात्र जो हैं आचार संहिता में जो आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए छात्र जो हैं वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं लगातार ही, और छात्र सभी राजनीतिक पार्टियों से लगातार मिल रहे हैं और अपनी मांग को बता रहे हैं कि सर हमारी 97,000 मांग है। अगर आप अपने मैनिफेस्टो में अगर ये मेरी मांग को रखते हैं कि 97,000 शिक्षक भर्ती हम आएंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो आप पहले कैबिनेट में इसे रख कर इसे पास करवाइए, तब हम आपका साथ देंगे इस चुनाव में। सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रजत सिंह लगातार मिल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि छात्र अभी भी पीछे नहीं हटे हैं और वो अपनी 97,000 जो प्राथमिक शिक्षक है उसकी मांग पर टिके हुए हैं और वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।